मोह का, माया का, अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह का, ये सारे विकार हमारे लिए मवाद हैं। और हम जितना ही किसी प्राणी से, पदार्थों से लोभ करते हैं, मोह करते हैं, उतना ही हमको कष्ट मिलता है। इस संसार से सबको जाना है, सबको ज्ञान है कि किसी भी समय चले जाएंगे। एक मकान का अवधि इंजीनियर बता सकता है, एक डॉक्टर किसी की मौत का समय नहीं बता सकता। मौत किसी भी समय आ जाए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मन में जितने भी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है, उन सारे विकारों को निकालते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जितना गहरा घाव उतना ही पीड़ा होता है। घाव अगर जिंदा है तो वह घाव दर्द करेगा, और घाव धीरे धीरे मर जाता है तो ऊपर का जो छिलका होता है, घाव का जो छिलका है, उसको निकाल दोगे वो अपने आप झड़ भी जाता है। और वही घाव अगर जिंदा घाव है और उसको अगर आप उसका ऊपर का मांस छीलना चाहे तो क्या होगा? मवाद भरे तो मवाद निकलेगा, खून निकल जाता है। ये सबका अनुभव है। सबके शरीर में कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, घाव हुआ होगा, तो उससे अगर मांस निकाल दो तो खून निकल जाता है। हम लोग एकदम मौत की करीब में हैं, और हमारे अंदर मोह का ऐसा घाव बना है, और जब चले जाते हैं तो उसी घाव से पीड़ित होकर जाते हैं। तो मन का जो घाव है, इसको मिटाएं। रोज कम से कम बिस्तर छोड़ने के पहले कम से कम 2 मिनट अपने लिए ध्यान कर ले। और उस ध्यान में क्या सोचना है? आज का दिन कोई भी परिस्थिति में मुझे किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है। कोई भी परिस्थिति में आज मुझे झूठ नहीं बोलना है। आप एक एक दिन संकल्प लेते जाएंगे तो उस संकल्प से आपका मनोबल बढ़ता जाएगा, और जितना भी आपके अंदर विकार है वो विकार धुलता जाएगा और सद्विचार आता जाएगा। क्योंकि हम सद्गुणों का, इसको खान कहा जाते हैं, ये जो मानव जीवन, इसको सद्गुण का खान कहते हैं। और हम थोड़े थोड़े अगर बुराई को, एक बुराई को अगर छोड़ते जाएंगे तो हमारे अंदर सद्गुण से भरा हुआ संस्कार होगा। और इस संस्कार को अर्जित करने के लिए आए हैं। तो हमारे मन में जितने भी घाव है, अपनापन का घाव, लगाव का घाव, जितना लगाव होगा उतना ही पीड़ा होगा। तो इस पीड़ा को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। आसपास में कोई संत आ जाए तो संतों के सानिध्य जाना चाहिए, या संतों को अपने घर ले आए, ताकि घर के बाल बच्चों को भी शुभ संस्कार मिले। ये तो सौभाग्यशाली हैं जो हमारे हिंदू जी हैं। इनके मन में यही लगता है कि हम एक पल के लिए हम इस संसार के माया मोह में ना पड़े, लेकिन व्यवहार निभाना पड़ता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो भी व्यवहार निभाते, वो भी खाते पीते, बोलते चालते, बैठते उठते, हर क्रियाकलाप सामान्य लोगों की तरह करते हैं, लेकिन उनकी हर क्रियाकलाप में निष्काम भाव होता है, सकाम भाव नहीं होता है। जो मुक्त पुरुष होते हैं वो कैसे करते हैं? क्षुधा प्राप्ति के लिए, केवल क्षुधा प्राप्ति के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए। क्योंकि शरीर है तो शरीर को अन्न देना जरूरी है। इसलिए इस शरीर से हमसे, इससे जितने भी राग द्वेष है, जितने भी हमारे अंदर मन में जो अपनापन का, लगाव का जो घाव है, उसको मिटाएं। तभी ये जीवन का पाना सफल होगा। और ये जो कार्यक्रम रहा खास इंदू जी के लिए रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मौत के करीब जाता है तो किसको याद करते हैं? अपने परिवार वालों को याद करते हैं।
लेकिन ये जो बच्ची है, इन्होंने किनको याद किया? संत को याद किया। शरीर में जैसे ही उनके कपड़े में आग लगी, 2 मिनट नहीं हुआ, कॉल आया मेरे पास। लेकिन उस समय मैं भी व्यस्त थी, क्योंकि मेरे छत्तीसगढ़ में जो आश्रम है, उस आश्रम में काम था, कार्यक्रम करवाना था। और जो मेन रोड में ही बड़ा झाड़ है, उसको कटवाने के लिए थाना प्रभारी से बात करके दोनों तरफ से रोड जाम कर दिए थे। और उस बीच कोई भी गाड़ी क्रॉस ना हो, उसके इंतजार में मैं थी। और इसी बीच इनका कॉल आता रहा। मैं 1 बार काटी, 2 बार काटी। जब तीसरे बार आया तो मुझे लगा कि जरूर कोई इमरजेंसी काम है, तब उठाई। जब ये जानकारी हुआ तो मैंने इनको कुछ समय भी दिया। तो इनके मन में क्यों याद आई संतों की? जो मौत के करीब जाने वाले, वो अपने पुत्र को, पुत्री को, माता पिता को, दोस्त यार को याद करते हैं। फिर ये संत को क्यों याद की? क्योंकि इनके मन में एक संतों के प्रति श्रद्धा है, भाव है। तो उन श्रद्धा और भाव, क्योंकि संत श्रद्धा किसी के भाव के भूखे होते हैं। संत को अगर भाव दोगे तो जरूर वो संत किसी के स्थान में जाएंगे, अपना जो विचार हो देंगे। इसलिए सभी लोग संतों से जुड़ करके अपने आत्म कल्याण का काम करें। और जितना भी हमारे अंदर लगाव का घाव है, उन घाव को मिटाएं और अपने इस जीवन को शांति की ओर ले जाए, कल्याण की ओर ले जाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। गुरु को बंदगी चरण सतनाम साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। वंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ, वचन
समाज की जगत समाज की अपने गुरु गोविंद की जय।